उत्तराखंड के कोटद्वार में कपड़ों की दुकान बाबा रखे जाने को लेकर बड़े विवाद के बीच दीपक के आगे आने का मामला राष्ट्रीय स्तर पर खूब चर्चा में रहा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी दीपक की तारीफ करते दिखे। राहुल गांधी ने दीपक को देश का हीरो करार दिया। हालांकि मुस्लिम दुकानदार के पक्ष में खड़ा होना और खुद को मोहम्मद दीपक कहना इस जिम ट्रेनर को भारी पड़ गया। उसकी जिम में लगातार आने वाले सदस्यों की संख्या कम होती गई। विवाद से पहले दीपक की जिम में 150 सदस्य आते थे, लेकिन विवाद गहराने के बाद जिम में आने वाले सदस्यों की संख्या घटकर 15 रह गई। दरअसल 26 जनवरी को कोटद्वार में बाबा नाम के कपड़े की दुकान पर बजरंग दल के सदस्य पहुंचकर हंगामा करने लगे थे। वे मुस्लिम दुकानदार के दुकान का नाम बाबा रखे जाने का विरोध कर रहे थे। वे नाम बदलने की मांग कर रहे थे। 70 वर्षीय मुस्लिम दुकानदार को परेशान देखकर वहां दीपक कुमार पहुंचे। उन्होंने बजरंग दल के सदस्यों को वहां से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बजरंग दल के सदस्यों के विरोध में खड़े हुए दीपक का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया और वो चर्चा में आ गए। इसमें वे मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में खड़े होकर खुद का नाम मोहम्मद दीपक बता रहे हैं। दीपक को इस घटना की कीमत अब चुकानी पड़ी है। उसके जिम के अधिकतर सदस्य चले गए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दीपक की जिम द हल्क के करीब 90% सदस्यों ने यहां आना बंद कर दिया। बजरंग दल के सदस्यों से दीपक की भिड़ंत के बाद यह स्थिति सामने आई है। दीपक का कहना है कि उनका जिम एक किराए के मकान में चलता है। यहाँ पर 150 सदस्य आते थे, अब रोज 15 सदस्य ही आ रहे हैं। वहीं इस घटना के बाद 31 जनवरी को कोटद्वार में एक बार फिर बवाल हुआ। बजरंग दल के कई सदस्य दीपक के विरोध में एकजुट हो गए। इस दौरान उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई, हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस घटना के बाद से ही कोटद्वार में माहौल गरमाया हुआ है। कोटद्वार में 26 और 31 जनवरी की घटना के बाद से लोग दो भाग में बंट गए हैं। एक वर्ग दीपक के साथ है तो दूसरा वर्ग उनके काम से नाराज है। दीपक का कहना है कि आधे शहर के लोग मेरा साथ देते हैं, लेकिन जब आप अच्छे काम करते हैं तो लोग तारीफ नहीं करते। ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि हमारे जिम को इसका नुकसान हुआ है, लोग डरे हुए हैं और मैं यह समझ सकता हूँ। दीपक कुमार ने कहा कि हमारा जिम एक पूरे फ्लोर पर चलता है, जिसका किराया 40,000 रुपये महीना है। हमारे परिवार की सिर्फ एक ही इनकम है। मैंने हाल ही में घर बनवाया है, अभी भी 16,000 रुपये महीने की लोन की किस्त चुका रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बचे हुए सदस्यों ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वे साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि सदस्य कम होने का डर बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक मेंबर खो देते हैं तो उन्हें वापस लाना मुश्किल होता है। रविवार को राज्यसभा में माकपा की पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता सांसद जॉन ब्रिटास ने बाबा ड्रेस के मालिक वकील अहमद और दीपक कुमार से मुलाकात की। एक ट्वीट में माकपा सांसद ने कहा कि उन्होंने जिम का दौरा किया और मेंबरशिप ली, क्योंकि अब वह सांप्रदायिक तत्वों से मिल रही धमकियों के कारण खाली हो गया है। सांसद ब्रिटास ने कोटद्वार पुलिस स्टेशन में भी अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। सांसद ने आरोप लगाया कि कोटद्वार पुलिस ने दंगाइयों को बचाने के साथ साथ दीपक के खिलाफ केस दर्ज किया है। उन्होंने फांसीवादी गुंडों के खिलाफ निडर होकर स्टैंड लेने के लिए मोहम्मद दीपक को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन जैसे लोग देश की सच्ची उम्मीद और ताकत हैं। दीपक कुमार अब तक शहर के लोगों के साथ नहीं देने से निराश हैं। उनका कहना है कि मुझे अब भी नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। बाहर के लोग मेरा साथ दे रहे हैं, लेकिन शहर के लोग अभी तक साथ नहीं दे रहे हैं। चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। इस बीच पुलिस ने दीपक कुमार को सुरक्षा दी है। साथ ही कोटद्वार शहर में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।